हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अमलेश यादव स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हेलो एल्केन ओम हेलो एजिन का पार्ट 3 हो चुका है। आज हम आपके सामने पार्ट 4 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जरा देखिए, इस क्वेश्चन को लिखा है C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समावयवी लिखिए। 18, 20, 23 और ये एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, इसमें बस लिखा है कि C4H9Br, यानी अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 CH2 फिर CH2 कितना हो गया, फिर CH2Br। आप देख पा रहे होंगे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए। हमने बैलेंसी पूरा कर दिया। जब बैलेंसी पूरा किया तो 3 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ और एक ब्रोमीन हो गया। यानी क्या देखिए यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4, यानी कार्बन हो गया 4। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन भी 9 हो गया और एक ब्रोमीन भी हो गया। देखिए संरचना एकदम यही वाला मिल रहा होगा। ठीक, तो हमारा पहला संरचना बनेगा ये वाला। ठीक, जो कि नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, चलिए काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करके नाम लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो 4 कार्बन के लिए यूज होता है, 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट। नहीं, ऐसे मत लिखिए, पहले आप क्या लिखिए, ब्रोमीन के लिए आप यूज करिए ब्रोमो। ठीक, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है तो लिखिए ब्यूट। सब बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिख दीजिए एन, यानी ब्रोमो ब्यूटेन। यानी पहला स्ट्रक्चर बनेगा ये। हमें टोटल देखना है कि C4H9Br यानी ब्रोमो ब्यूटेन में टोटल कितना स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो सामान्य यही वाला हो गया। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं कौन कौन सा बनता है। हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो रिपीट न करे, जो दोहराए न, क्योंकि समावयवी का मतलब वही होता है कि एक संरचना से कितना संरचना बनाए जो रिपीट न करे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो पहला संरचना ये बना। दूसरा संरचना हमें दिखाई दे रहा है कि पहले कार्बन कितना है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लीजिए। ठीक, 4 कार्बन लेने के बाद हमने ब्रोमीन जो पहले नंबर पे लगाया था, अब आप इस बार क्या करिए, ब्रोमीन को दूसरे नंबर पे लगा दीजिए। आप काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4। बैलेंसी पूरा करेंगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 1 4 और यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले नंबर पर था और ये ब्रोमीन दूसरे नंबर पर, तो स्ट्रक्चर तो अलग हो ही गया। और जब स्ट्रक्चर अलग हो गया तो नाम भी अलग होना चाहिए इसका। चलिए नाम देखते हैं, नाम क्या होता है इसका। तो नाम ये होगा कि दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है। जब ब्रोमीन आता है तो पहले ब्रोमो का नाम लिख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का कोई भी तत्व आए, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं। उसका अनुलग्न जो होता है लिख देते हैं। तो ब्रोमीन के लिए अनुलग्न होता है ब्रोमो। लेकिन कितने नंबर पे है पहले ये देख लीजिए। दूसरा नंबर पर तो 2 ब्रोमो। ठीक, इसके बाद टोटल कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए यूज होगा ब्यूट। असम में सिंगल बॉन्ड है तो इन जोड़ दीजिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पर ब्रोमो ब्यूटेन था तो यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। चलिए एक अलग स्ट्रक्चर और देखते हैं क्या बन सकता है ये। तो तीसरा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हाँ, बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो आप कहोगे सर क्या करिए, ब्रोमीन पहले पर चटा के दूसरे पे थे, फिर तीसरे पर कर दीजिए। तो तीसरे पर अगर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिखा रहे हैं। 1 2 3 4। तो मान लीजिए पहले यहाँ पर ब्रोमीन लगाए थे, फिर इसे हटा के आप यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए, तो ये वाला नाम हो गया इसका। आप कहेंगे अब यहाँ पर लगा दीजिए तो ब्रोमीन। तो एक बात बताइए आप हमें, अगर आप ब्रोमीन यहाँ लगा देंगे तो क्या आप काउंटिंग इधर से करेंगे? नहीं, ब्रोमीन जब यहाँ लगा देंगे तो आपको काउंटिंग इधर से ही करनी पड़ेगी। और जब काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, यानी यही वाला रिपीट करना शुरू कर देगा आपका। इससे अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। और तरीका का मतलब ये कि कुछ अलग तरीके से बनाइए इसको। एक और तरीका हमें ये मिल रहा है, ये CH3 पहले कार्बन ले लेते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
ठीक, इस पर एक लीजिए और कार्बन और यहाँ लगा दीजिए ब्रोमीन पहले पे। यानी देखिए अभी तक कोई ऐसा कार्बन नहीं था जो पार्थ श्रृंखला के रूप में लिखे थे। आप बैलेंस पूरा कर दीजिए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 2 3 1 4, यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा। ठीक, तो इसका भी नाम पहले लिखे। देखिए कुछ अलग आता है कि मिलता जुलता है, तनी ब्रोमीन यहाँ पर 1 2 3। ठीक, तो दूसरे नंबर पर मेथिल जुटा है तो हमें लिखेंगे 2। एक काम करिए, पहले ऐसे लिख लीजिए। पहले ब्रोमीन है तो पहले ब्रोमो लिख लीजिए। इसके लिए ब्रोमो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है तो 1 लिखिए, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ब्रोमो, फिर 2 मेथिल, फिर 2 मेथिल, फिर उसके बाद क्या लिखा है? कितना? 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, बीच में सिंगल बॉन्ड, तो लिख लीजिए। अब जरा मिलाइए इन दोनों से, ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, यानी ये भी अलग हो गया, यानी एक स्ट्रक्चर और बन गए। अब इसमें चेक करेंगे क्या एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, तो चलिए बनाइए, प्रयास करते हैं। लगता तो है बन सकता है, लेकिन बनाने में क्या जाता है, एक बार चेक करिए। कार्बन कितना था? आपको कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 ही लेना है, यानी 1 2 3। ठीक, ये हो गया। तो एक बात बताइए, अगर 3 कार्बन हो गया तो 1 लेंगे तो फिर यही वाला रिपीट करेगा, तो इससे अच्छा इसे मिटा दीजिए और ब्रोमीन जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए। बाकी 1 कार्बन ऊपर और 1 कार्बन नीचे लगा दीजिए। अब बैलेंसी पूरा करेंगे तो यही मिलेगा आपका CH3। ठीक, आप थोड़ा देखते रहिएगा कि हाइड्रोजन 9 से अधिक ना हो। तो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन 9 है और बैलेंसी भी पूरी हो गई है। 1 2 3 4 बीच में भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया है, ब्रोमीन कितने नंबर पे है? तो काउंटिंग पहले करिए, काउंटिंग करेंगे तो 1 2, सिर्फ 2 ही कार्बनों की काउंटिंग होगी, बाकी 2 कार्बन मेथिल के रूप में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? तो पहले नंबर पे 2 CH3 दिखाई दे रहा है। तो पहले नंबर पर 2 CH3 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे इसमें कि देखिए एक इसके लिए और एक इसके लिए है, दोनों 1 नंबर पर लगा है तो 1। ठीक, पहले एक काम करें, ब्रोमीन को लिख लीजिए ना, हम भूल जा रहे हैं बार बार। पहले आप ब्रोमीन को लिखिए, तो लिखिए 1 ब्रोमो। वैसे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 1 ब्रोमो, फिर 1 मेथिल, 1 डाई होगा ना, 2 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? डाई लगाते हैं, डाई मेथिल। ठीक, यानी 1 2 के लिए डाई और CH3 के लिए लिखते हैं मेथिल। ठीक, 1 डाई मेथिल, 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, यानी 1 ब्रोमो 1 डाई मेथिल एथेन, ये बन गया। तो हमारा C4H9Br का समावयवी कितना बना है? टोटल 4 बना है। अब हमको नहीं लगता इसे बनेगा, क्योंकि अब इस पर लगाएंगे तो फिर कुछ और बनेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। तो C4H9Br यानी ब्रोमोब्यूटेन का जो होता है समावयवी टोटल 4 बना है और यही चारों रहेंगे। ठीक, तो आप इसे तैयारी करिए अच्छे से, देखिए क्या आपको समझ में आया। अगर ना समझ में आया है तो कमेंट करिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।